अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों। आपको ईद मुबारक। और बताना है जो बंदा जिसने सुबह फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ी हो और बाद में ईद की नमाज़ के लिए भी बहुत जल्दी पहुंच गया मस्जिद, ज़रूर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, तो सूरज तुलू होने वाला है जी। टाइम हो चुका है 5:40 और जिस मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़नी है वहाँ पे अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं कि टाइम जो है 6:35 है। शार्प 6:35 जो है जमात खड़ी हो जाएगी। और मेरा एक कोलीग इधर रहता है, उसको पिक करना है। ये दराजा चेक करें बहुत ही बीमार है। वालेकुम अस्सलाम। तो मुशर्रफ साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ये हमारे कोलीग हैं। आज हम नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कहीं ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे आज इंशाल्लाह। सरप्राइज़ होगा इंशाल्लाह। अभी आप थोड़ा जो है ना सनराइज़ हो रहा है वो देखें, बड़ा मस्त नज़ारा है। चेक करें सर, सूरज तुलू हो रहा है और बादलों के ऊपर जो किरणें पड़ रही हैं वो गोल्ड ही है। हाँ जी, तो भैया ये आ गई हमारी फेवरेट जगह। ये वो जगह है जहाँ फैमिली हो तो हम इधर ही रहते हैं। पार्क शार्क सब कुछ है यहाँ पे। ये देखें, ये पार्क है, साथ ही बीच है और इधर हमारे अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं। फैसल भाई भी इधर ही हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये इलाका जो ना, ये ओमान में हमारे भाई इलाके की तरह है बहुत टाइम गुजरा है इधर, स्पेशली फैमिली के साथ सारा मेरा टाइम इधर गुजरता है। सो अभी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नमाज की सूरत हाल है और जो क्राउड वगैरह है वो भी आपको दिखाते हैं। और सूरज जो है वो तुलू हो चुका है, तकरीबन 5:50 पे हुआ है ना, यही टाइम है आज का। वो सामने बीच है, ये बाहर है, पार्क भी है। तो इसलिए मैं वीडियो में भी एक दिन आपको बोला था लिविंग कॉस्ट इन ओमान, उसमें कि ये एरिया जो है फैमिली के लिए तो जन्नत जैसा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ वक़्त के ऊपर पढ़ ली थी और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी वक़्त पे अदा की होगी। और दूसरा क्या है कि अल्लाह आपका भला करे। वो तमाम दोस्त अहबाब, उनको सुरख सलाम, लाल सलाम उनको जो बग़ैर अस्सलाम वालेकुम के, बग़ैर हाल अहवाल के मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक तो सालों साल जो है वो एक दूसरे को पूछते तक नहीं है, और ईद शब रात आती है तो भैया मैसेज फॉरवर्ड। ये भी नहीं कि बंदा लिख ले या कॉपी पेस्ट कर ले, नहीं, फॉरवर्ड करना है और बगैर सलाम दुआ के। 99% लोग ऐसे हैं जो सलाम भी नहीं करते, यानी उनको किसी के हाल अहवाल से कोई गर्ज नहीं है। बस खाना पूरी के लिए ये सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी, इसने कितनी दूरियां डाल दी हैं आपके सामने, ठीक है ना। मैसेज फॉरवर्ड किया, खली वली अपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, आप उनको झूठा नहीं करार दे सकते, ठीक है जी। ये काम मत करें। और मैं कोशिश करता हूँ कि इन लोगों को रिप्लाई ना किया जाए जो कह लें कि ग्रीटिंग्स भी नहीं करते, और स्पेशली वो जो अला तूल फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेज बगैर सोचे समझे, बस गया, या फॉरवर्ड टू ऑल, सेंड टू ऑल करके उनका फ़र्ज़ पूरा हो गया, अगला बाय भाड़ में, वो कुछ भी सोचे खली वली, ठीक है ना। तल्लुक आपका कैसा भी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको फॉरवर्ड करके जो तसल्ली हो जाती है वो अब क्या एक्सप्लेन करें। बहरहाल रिश्ते बचा लें, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया जो है वो आपके तल्लुकात हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।